रेलवे बोर्ड का बयान सामने आया है। लूप लाइन में 2 मालगाड़ियां खड़ी हुई थी। बहानगा बाजार के पास यह हादसा हुआ है। कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 की स्पीड से जा रही थी, दूसरी ट्रेन से टकराई। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन यशवंतपुर एक्सप्रेस की रफ्तार 126 किलोमीटर की थी। तो रेलवे बोर्ड की तरफ से इस हादसे के बारे में जानकारी दी गई है। डिटेल से बताया गया कि हादसा किस तरह से हुआ। ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी, यह भी कहा गया है। शालीमार एक्सप्रेस के लिए ग्रीन सिग्नल थे, दोनों ट्रेनों के लिए ग्रीन सिग्नल था। सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई, उसके बाद एक के बाद एक 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अभी तक जो आंकड़ा सामने आया उसमें 288 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। कई लोगों का अब भी अस्पताल में इलाज चल रहा है, कई लोग काफी गंभीर बताए जा रहे हैं। सवाल लगातार उठ रहे थे कि इन 288 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। ये ट्रेन हादसा इस सदी का सबसे बड़ा कहा जा रहा है। इस हादसे का गुनहगार कौन है, जिम्मेदार कौन है? हालांकि आज रेलवे बोर्ड की तरफ से इस हादसे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें यह डिटेल दी गई कि सिग्नल में गलती हुई। कोरोमंडल एक्सप्रेस ही एक ट्रेन थी जो दुर्घटना का ग्रस्त हुई। पटरी से उतरी, गलत मालगाड़ी वहां पे खड़ी थी, उससे टकराई। पास में एक और यशवंत एक्सप्रेस आ रही थी, उससे टकराने के बाद तीनों ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर अभी हालात हैं, किस तरह से जो ट्रेन की बोगियां हैं उनको हटा दिया गया है। यातायात दुरुस्त करने के लिए अभी भी वहां पर कार्य चल रहा है। अभी तक जो आंकड़ा सामने आया है उस आंकड़े के मुताबिक 288 लोगों की जान इस हादसे में जा चुकी है। इस सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा इसे कहा जा रहा है। लेकिन अब भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है कि एंटी कोलिजन सिस्टम इन ट्रेनों में क्यों नहीं था। इसको लेकर भी सफाई दी गई कि एंटी कोलिजन सिस्टम भी होता तब भी कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ गलत सिग्नल को ही इस ट्रेन हादसे की वजह बताया गया है।